सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ का मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मेरा भी रैंक 18 था। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर मैं भी आया था और मेरा रैंक 18 था। मुझे टॉप का कॉलेज नंबर 1, यूपी का टॉप का कॉलेज नंबर 1 मिला है। जो आपको देखने को मिलेगा कि जीपीएल आप लोग सर्च भी किए होंगे, बहुत सारे बच्चे सर्च करके देखे होंगे कि टॉप का कॉलेज कौन सा है। तो लखनऊ का टॉप कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आप लोग भी अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अच्छी तरीके से मेहनत कीजिएगा। जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ उस कंटेंट को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 8000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ने वाले हैं। टेलीग्राम पर 8000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप भी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टेस्ट फ्री में मिलता है। जो भी टेस्ट होता है वो फ्री में मिलता है। आपको इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने को मिल जाता है। तो आप लोग फ्री में, कुल सारी चीज़ें फ्री में सुविधा दी जा रही हैं। अब यहाँ पर आपको पहला नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा कि पहला नंबर क्वेश्चन 2022 और 21 में पूछा गया है। और ये क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या का मासा जो होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। क्या होता है, वो 1 होता है। कैसे, मान लिया अभाज्य संख्या 5 हो गया, 3 हो गया, अब यहाँ पर 7 हो गया, 9 को छोड़कर, 9 छोड़िए, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और यहाँ पर 23 हो गया। इनकी जो अभाज्य संख्याएं, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं ना। तो ये सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं, इनका अगर मासा निकाला जाए तो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। कितना आएगा आंसर, 1 ही आएगा। अगर आप लोग मासा निकाल कर देख सकते हैं, एचसीएफ निकाल कर इसका देख सकते हैं, मासा बढ़िया से निकाल कर देख सकते हैं। मासा को क्या कहते हैं, एचसीएफ। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते होंगे, एचसीएफ कहते हैं। और लासा को क्या कहते हैं, एलसीएम। क्या, एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, एलसीएम। तो आप लोग भटकिएगा मत, मैं जो कह रहा हूँ मासा या लासा, कोई भी चीज़ वहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है। तो मैं बहुत सारे बच्चों को हिंदी मीडियम से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादातर पढ़ाता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 परमीय संख्याओं के बीच कितनी अपरमीय संख्या या परमीय संख्याएँ हो सकती हैं। दो परमीय संख्याओं के बीच कितनी परमीय संख्याएं हो सकती हैं, तो अनंत हो सकती हैं। कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। परमीय संख्या क्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 और 3 के बीच में 2 हो गया। मान लिया 1 और 2 के बीच में, बहुत सारे बच्चे कहेंगे 1 और 2 के बीच में बताइए। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 1/2 हो गया, 1/4 हो गया। ये सारी जो आती है, नहीं 1 और 2 के बीच 2/3 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 2/3 हो गया, 2/6 हो गया। ये जो सारी चीज़ें आती हैं ना, ये जो चीज़ें आती हैं ना, इन लोगों को जो परमीय संख्याएं इनके बीच में हो जाती हैं। वैसे आप लोग परमीय संख्याएं निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 1 लिख दीजिए और 2 के बीच में यहाँ पर 10 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 10 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 10 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 10 से गुणा कर। ये कितना हो गया, 10/10। तो यहाँ पर 11/10 कर सकते हैं, यहाँ पर 12/10 कर सकते हैं और यहाँ पर 19/10 कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे अनंत संख्याएँ निकाल सकते हैं। तो कितनी होती हैं, अनंत संख्याएँ होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत संख्याएँ होती हैं। अब आगे बढ़ रहा हूँ और भी क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी है, मैंने अभी बताया। अभाज्य संख्याएं 11 आती है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए कि अभाज्य संख्याएं 11 उसमें आया था ना, मैं जो बताया था 7-8 ऊपर, अभी 7-8 ऊपर बताया था ना, 7-8 अंक, वो उसमें 11 आता है ना। तो 11 है अभाज्य संख्याएं। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर
आपको देखने को मिलेगा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं का लासा या मासा दिया गया है, मतलब एचसीएफ दे दिया गया, एलसीएम दे दिया गया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिया जाए उन दोनों संख्याओं का, जिसका ये लासा है और जिसका ये मासा है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो मैंने आपको बताया, मान लिया वो दो संख्या ए और बी था, तो उनकी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो दो संख्याएं होती, दो संख्याओं का लासा दिया होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एलसीएम। मतलब ए और बी, मान लिया माना कि वो दो संख्या ए और बी है, तो क्या होता है इसके बराबर? एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है? इंटू एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो दोनों संख्याओं का अगर इन एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दें तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। तो 25 और 50 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 और 50 का गुणा करेंगे तो आपको 25 पंचे 125 कितना आ जाएगा? 1250। कितना आ जाएगा? 1250। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1250। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1250। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता ही दिए होंगे, और अगर अभी तक नहीं बताए हैं तो बता दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको लाता रहूँगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? 2022 और 16 में पूछा गया है। कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इनमें में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ये मैंने आपको बताया था कि 23 भी बताया था ना ऊपर, अभी ऊपर ही बताया था। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि 23 जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिला ना कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो स्वयं की संख्या और एक की संख्या से कटता है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या? उसे ही अभाज्य संख्या। स्वयं के संख्या और एक की संख्या से कटे, बस उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छठवां नंबर आपको देखने को मिल रहा है कि छठवां नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है। यहाँ पर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स करके, कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है, जो ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? इनमें में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? ये 2021 और 20 में पूछा गया है, और यहाँ पर आपको कह रहा है इसमें कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर छठवां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अब छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्याएं नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जितना भी अंडर रूट में कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है, जैसे 11, जैसे अंडर रूट 12, ये जो सारी संख्याएं हैं ना, ये अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। जितनी भी संख्याएँ अंडर रूट में होती है वो अपरिमेय संख्याएँ होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में अंडर रूट है। क्या? सारे ऑप्शन में अंडर रूट हैं, तो इसे ध्यान से देखिए क्या परिवर्तन करना है इस ऑप्शन में। तो ऑप्शन आपको तीसरा देखना है। क्या? देख लीजिए, आपको तीसरा देखना है। यहाँ पर आपको 9 का अंडर रूट अगर करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 6 का करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 3 12, ये अंडर रूट में नहीं है। क्या? ये अंडर रूट में नहीं है, मतलब ये अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बजाता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे, यहाँ पर पढ़ के जाते हैं कि अंडर रूट में जो भी संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी, और अगर जो अंडर रूट में नहीं होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यही देख कर जाते हैं और वहाँ पर गलतियाँ करके आ जाते हैं, वो क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोग ना भटकिएगा, ओके? आप लोग इस क्वेश्चन में नहीं भटकिएगा और अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को करके आइएगा, क्योंकि ये 2021 और 22 में पूछा गया, 21 और 20 में पूछा गया, देख लीजिए, और 22 में भी पूछा गया था, जो कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम समय था इसीलिए मैंने लिखा नहीं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूक्लिड विभाजन। आप लोग पढ़े ही होंगे क्लास 10th में, यूक्लिड विभाजन पहला ही लेसन होगा ना, उसमें आप लोग पढ़े ही होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों
कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकलन पर कार्य करता है या तकनीक पर कार्य करता है। तो आप लोग बताइए यूक्लिड विभाजन किस पर कार्य करता है। तो आप लोग तो वहाँ पर क्लास 10th में भाग देते होंगे ना, यूक्लिड विभाजन से भाग ना, तो भागफल क्या किस पर कार्य करता है, भागफल पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागफल पर कार्य करता है। तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं और यहाँ पर भी आते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी अगर बढ़िया से पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मालूम होगा, तो आप लोग तुरंत करके आएंगे। यूक्लिड विभाजन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी आगे यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परमीय संख्या है। इसमें में से परमीय संख्या बताना है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो भी अंडर रूट में लगा रहेगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या, वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी जो भी अंडर रूट में लगा होगा। लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ये क्वेश्चन कुछ और भी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन वी ऑप्शन इसका राइट आंसर देख लीजिए। यहाँ पर वी ऑप्शन इसमें क्या है, कुछ चीज़ें कमी है। यहाँ पर अंडर रूट 2 ऐसे लिखा हुआ है ना। तो इसे और इसे काट देंगे, क्या इसे और इसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर +3, यहाँ पर क्या हो गया +3, ये भी परमीय संख्या है। क्या, ये दोनों परमीय संख्या मतलब ये इनका 2 ऑप्शन सही है। क्या, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। क्या, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वहाँ पर दिया होगा, क्या वहाँ पर दिया रहेगा कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो राइट आंसर हो गया ना ए और बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। आगे 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इससे कमेंट कीजिए कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 2 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अगर 2 क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ निकाला जाए तो क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उसका एचसीएफ होगा 2। क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा 2। आप लोग लगा कर देख लीजिए। चलिए लगा कर दिखा देते हैं। मान लिया 2 और 4, ये 2 क्रमागत सम संख्या हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए भाग विधि से निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 4 कट गया ना। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर कट गया ना। जब कट गया तो फिर से भाग देना नहीं है। तो भाग देना नहीं है तो यही वाला आंसर होता है, इसके आगे वाला आंसर होता है, पीछे वाला नहीं। ये वाला आंसर नहीं माना जाता, ये आगे वाला आंसर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। आगे बढ़ रहा हूँ। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1400 में 2 की अधिकतम संख्या, 1400 में 2 की अधिकतम संख्या। तो आपको यहाँ पर 14 गुणे क्या करना है, 100 कर देना है। ये 1400 हो गया ना। अब देख लीजिए 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7। क्या, 14 को हम 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। और 100 को हम लिख सकते हैं जितनी जीरो जितने बार 2। क्या, जितनी बार 2 और उसके बाद उतना ही 5। क्या, उतना ही 5। आप लोग यहाँ पर ये गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। अगर 1000 है तो 1000 में 3 जीरो होती हैं तो 3 2 हो जाएगा और 3 बार 5 हो जाएगा। अगर उसका गुणा कर दोगे तो 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 की संख्या कितनी है, 2 और ये 3। तो 2 की संख्या कितनी है, 2 की संख्या है 3। ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। 3 संख्याएं हैं। 2 की कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 11 नंबर। अभी तक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको समय नहीं मिलने वाला है। आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और आप लोग अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर टेस्ट फ्री में मिलता है, टेस्ट देते रहिए। अब यहाँ पर आपको 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। और 12 नंबर क्वेश्चन का भी आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लिए इतना ही रखता हूं। फिर मिलूँगा आपको अगले वीडियो में जो कि आपको देखने को मिलेगा अगला वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।